नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं उत्कर्ष एस स्टडी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार विजेताओं के नाम। कौन से क्षेत्र में किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कितनी राशि दी गई है, कब शुरुआत हुई थी। तो आज हम ये सब करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि 2021 का जो बुकर पुरस्कार है वो किसको मिला था। तो ये पुरस्कार 2021 का बुकर पुरस्कार डैमन गैलगट को मिला था, जो दक्षिण अफ्रीका के लेखक है। ये उपन्यास उसको द प्रॉमिस नक्सलवादी इतिहास के साथ श्वेत परिवार के बारे में लिखने के लिए उसका उपन्यास का नाम था द प्रॉमिस। तो बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और बुकर पुरस्कार की राशि है $60,000। डैमन गैलगुट का यह 9वां उपन्यास था द प्रॉमिस। शुरुआत में ब्रिटिश आयरिश राष्ट्रमंडल लेखकों के लिए था, ठीक है। और यह पुरस्कार भारत के अरविंद अडिंग को द वाइट टाइगर 2008 में मिला था। भारत के अरविंद अडिंग को अब तक यह पुरस्कार कुल 5 भारतीयों को मिल चुका है। तो अब हम देखते हैं 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 67वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया था। तो ये मिला था कंगना रनौत को। उसकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? छिछोरे फिल्म को, जो हिंदी की है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था नितेश तिवारी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज वाजपेयी और भोसले को मिला था। और बेस्ट एक्टर धनुष तेलुगु फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड धनुष को मिला था, जो उसकी फिल्म थी असुरन। ये तेलुगु एक्टर है। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपति फिल्म सुपर डिलक्स के लिए मिला था। बेस्ट सिंगर बी प्रो का पुरस्कार गीत के लिए मिला था तेरी मिट्टी। ये बेस्ट सिंगर को मिला था तेरी मिट्टी गीत के लिए। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, फिल्म का नाम था द ताशकंद फाइनल्स। और सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अब हम देखते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में। और इसकी स्थापना के बिड़ले फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये साहित्य के सम्मान में साहित्य का पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और प्रथम पुरस्कार 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था। आत्मकथा उसका साहित्य था, आत्मकथा जो हिंदी में लिखा था। इसके पुरस्कार की राशि है 15 लाख रुपए, ठीक है। और 30 मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। 30वां सरस्वती सम्मान 30 मार्च 2021 को शरण कुमार लिम्बाले को मिला था। उसके द्वारा रचित उसके साहित्यकृति थी सनातन। इसके लिए शरण कुमार लिम्बाले को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार की राशि है 15 लाख रुपए। अब हम देखते हैं व्यास सम्मान। तो ये व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। और इसमें 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और पट्टिका दी जाती है। प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था 1991 में रामविलास शर्मा को। उसकी कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये रामविलास शर्मा जी है।
और 2020 का व्यास सम्मान मिला है प्रोफेसर शरद पग्गारे को। उसकी कृति है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए प्रोफेसर शरद पग्गारे को 30वां सम्मान व्यास पुरस्कार मिला है। अब हम देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक है श्री साहू शांति प्रसाद जैन और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 22 मई 1961 को। प्रथम पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप, मलयालम लेखक है ये जी शंकर कुरूप, 1965 में दिया गया था। पुरस्कार में 11 लाख रुपए, वांगदेवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और सर्वप्रथम इसमें 5 लाख रुपए राशि थी जो अब बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2018 का अमिताभ घोष सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक है। अमिताभ घोष अंग्रेजी के पहले लेखक है जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकीतम अच्युतन नबूदरी को मिला है जो प्रख्यात मलयाली कवि है। ठीक है, यह भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 1968 में सुमित्रानंद पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए। 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को मिला था कितनी नावों में कितनी बार उनकी कृति थी। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा कृति के लिए मिला था। अब हम देखते हैं कुवेम्पु पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार पांडा को मिला है। कुवेम्पु पुरस्कार 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार कोरियन एयर को कोविड-19 के अच्छे प्रबंधन के लिए मिला है। एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का। केनिस फिल्म फेस्टिवल 2021 का यह 74वां संस्करण था केनिस फिल्म फेस्टिवल का। मिस इंडिया यूएसए 2021 का अवार्ड विदेही डोगरे को मिशिगन देश की है ये विदेही डोगरे को इसको मिला है मिस इंडिया का। नेट वेस्ट अर्थ हीरोज का पुरस्कार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा कुमार सानू को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड स्वर्ण पदक भारत के प्रांजल श्रीवास्तव को मिला है। अलेक्जेंडर डेलिरिम्पल पुरस्कार वाइस एडमिरल विनय हाल को 2000 को दिया गया है और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2020 का काजल चक्रवर्ती को दिया गया ICAR के द्वारा दिया गया है। और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। हिमा कोहली तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, महिला मुख्य न्यायाधीश थी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम टाइटल 2021 के विजेता और उपविजेता। तो ओपन ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब मिला है नोवाक जोकोविच को जो सर्बिया के रहने वाले हैं, ये विजेता है। और दानिल मेदवेदेव जो रूस के है ये उपविजेता है पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में ये पुरस्कार मिला है नाओमी ओसाका को जो जापान की रहने वाली है। इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को हराया था जो USA के है। जेनिफर ब्रेडी USA की उपविजेता और नाओमी ओसाका जापान की विजेता है। फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग को नोवाक जोकोविच को मिला है और इसके उपविजेता है स्टेफानोस जो ग्रीस के हैं। फ्रेंच महिला ओपन का में विजेता है बारबोरा क्रेनिकोवा और उपविजेता है अनास्तासिया जो रूस की है। विंबलडन ओपन में पुरुष वर्ग को नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के है और उपविजेता मेटेओ बेरेटिनी है। और महिला वर्ग में एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की है और कैरोलिना प्लिस्कोवा
उपविजेता रही है विंबलडन ओपन में। यूएस ओपन का पुरुष वर्ग का खिताब मिला है दानिल मेदवेदेव जो रूस के रहने वाले हैं, और उपविजेता रहे हैं इनके नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग का यूएस ओपन में महिला वर्ग का पुरस्कार मिला है एम्मा रादुकोन जो ब्रिटेन की रहने वाली है, और इसमें उपविजेता लैला फर्नांडिस है। और अब देखते हैं यूएसए ओपन का खिताब। यूएसए ओपन का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी है ब्रिटिश खिलाड़ी है, जो 53 साल बाद इन्होंने यूएसए ओपन का खिताब जीता है। तो इन्होंने यूएसए ओपन वीमेंस में 44 साल बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी है ये। एम्मा रादुकोन ने फाइनल में कनाडा की 19 साल की लैला फर्नांडिस को 6-4, 6-3 से हराकर ग्रैंड स्लैम की खिताब पर कब्जा किया है। रादुकोन ने लगातार 20 सेट जीती हैं। पहले यूएस ओपन फाइनल में पहुंचने वाली चौथी खिलाड़ी है ये। उससे पहले 1978 में मिला था पाम श्राइवर को, 1997 में मिला था वीनस विलियम्स को, और 2019 में मिला था एंड्रीस्कू को, और 2021 का मिला है एम्मा रादुकानु को। अब हम देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक का। तो टोक्यो और पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक चला था। तो इसमें टोटल मेडल 19 मिले थे। ब्रॉन्ज मेडल सुंदर सिंह जेवलिन थ्रो की है, अवनी लखेरा शूटिंग की है, राइफल में मिला था। सिंह राज अधाना को एयर पिस्टल में मिला था। मनोज सरकार को बैडमिंटन में मिला था। शरद कुमार को T63 हाई जंप में मिला था, और हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में मिला था। और गोल्ड मेडल मिला था अवनी लखेरा को 10 मीटर एयर पिस्टल में। गोल्ड मेडल मिला था सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो में। गोल्ड मेडल मनीषा नरवाल 50 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में। प्रमोद भगत को SL3 बैडमिंटन में, और कृष्णा नागर को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला था। और सिल्वर मेडल मिले थे देवेंद्र झाझड़िया, योगेश कठुनिया, भविनाबेन पटेल, सुहास एल यथिराज, निषाद कुमार, मरियर थंगावेलू को, सिंहराज अदाना को, और प्रवीण कुमार को। इतने लोगों को सिल्वर में मिला है। अब हम देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2021 है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में अमेरिकी हंगरी में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार के प्रकाशक थे। 22वीं श्रेणी का पुरस्कार मिला है ये। श्रेणी 22वीं है। राशि एक प्रमाण पत्र और यूएसए के डॉलर मिलती है 15,000। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों में से एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार मिला था डोर्नेला फ्रेजियर को दिया गया था, जिन्होंने मिनेसोटा में उस घटना को रिकॉर्ड किया था जिस दौरान श्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की जान चली गई थी। और भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को मिला था पुलित्जर पुरस्कार, जिन्होंने चीन के झूठ को दुनिया के सामने उजागर किया था। अब हम देखते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 का। तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 का 7 लोगों को दिया गया था। बाला सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, नरेंद्र कंपनी विज्ञान के क्षेत्र में, बीवी लाल को पुरातत्व के क्षेत्र में, शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स में, और वहीदुद्दीन खान को अध्यात्म के क्षेत्र में, सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में, और मोनप्पा हेगड़े को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया था। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। प्रथम पद्म विभूषण मिला था सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में, और पद्म भूषण दिया गया था 2021 में
नृपेंद्र मिश्र को सिविल सर्विस के लिए, चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य के लिए, रजनीकांत श्राफ को उद्योग के लिए, तरलोचन सिंह को पब्लिक अफेयर के लिए, तरुण गोगोई को पब्लिक अफेयर्स के लिए, केशुभाई पटेल को पब्लिक अफेयर्स के लिए, सुमित्रा महाजन को पब्लिक अफेयर्स के लिए, रामविलास पासवान को पब्लिक अफेयर्स के लिए, कल्बे सादी को अध्यात्मवाद के लिए और कर्षण नायर शांत कुमारी को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो ओके दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना। थैंक यू।